नोएडा पुलिस ने रेव पार्टीज में स्नेक वैनम यूज करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें 20 ml स्नेक वैनम भी बरामद हुआ है। इस पूरे रैकेट में नाम आया है एल्विश यादव का। हमारे साथ बात करने के लिए राजधानी लखनऊ के एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको सांपों का एक्सपर्ट कहा जाता है। आदित्य तिवारी हैं। लखनऊ और आसपास के जिलों में जब भी सांपों को लेकर सरकारी विभाग या निजी कंपनियों को कोई ज़रूरत होती है तो आदित्य तिवारी को बुलाया जाता है। ये एक्सपर्ट हैं सांप और सांप के जहर को लेकर। हम आज इन्हीं से बात करेंगे, आदित्य से। आदित्य, ये रेव पार्टी में स्नेक वैनम ये कैसे अमूमन हम और आप तो सांप के नाम से ही डर लगता है और सांप के काटने से मौत हो जाती है और फिर ये लोग उसको नशे में यूज़ कर रहे हैं। क्या है ये पूरा? देखिए, जो स्नेक वेनम की बात चल रही है, अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग मतलब कि नशे के लिए ऐसे सांप के जहर का प्रयोग करने लगे। ये दो तरह से प्रयोग किया जाता है। इसमें एक तो होता है कि जो कम विषैले जो सर्प होते हैं। पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। कुछ ही सांप हैं जिनके काटने से एक मनुष्य की मृत्यु होती है और कुछ हैं जो कि कम जहर वाले होते हैं जिनके काटने से आपको कुछ नहीं होगा, बट हाँ, आपको एक नशापन आएगा, तो वो इनका प्रयोग करते हैं। और साथ ही जो वेनम होता है उसको ड्राई फॉर्म में उसको निकाल के डीप फ्रीज करके उसको ड्राई करते हैं और उसको ड्रिंक्स के साथ यूज़ करते हैं। तो उससे आपको इसको आप कह सकते हैं ये ब्रेन अल्टरिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, जो कि आपको नशे जैसा प्रभाव करता है। जो कल जो सांप बरामद हुए और जो 20 ml स्नेक वैनम था, तो क्या उससे जान जा सकती है वो किस तरीके से यूज़ होता है? जो तमाम तस्वीरें आई हैं, आप तस्वीर देख करके भी बता देते हैं कि कौन सा सांप है, कितना जहरीला है। देखिए, जो फोटोज़ मुझे मिली हैं मीडिया के और नेट के थ्रू से, उसमें जो मोस्टली जो सांप है वो नॉन वेनम, इसमें पाइथन है, कोबरा है, रेड स्नेक है और आपके रेड सैंड बोआ, जो कि दो वहाँ कहते हैं। तो उसमें सिर्फ एक कोबरा जो कि वेनमस प्रजाति में पाया जाता है, बाकी बिना जहर वाले सांप हैं। और मतलब बाकी जो सांप मिले हैं उनमें जहर होता ही नहीं है, सिर्फ कोबरा को छोड़ के जो बरामद हुए हैं 49 नोएडा पुलिस के द्वारा। हाँ जी, जो सिर्फ कोबरा को छोड़ के, कोबरा में ही वेनम होता है। बाकी जो सांप है वो सिर्फ ट्रेंडिंग फोटोज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है और एक माइंड के लिए, मतलब आपसे कहते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप गले में सांप लेके घूम रहे हैं, उसका नाम पे आप नशा कर रहे हैं। अच्छा, तो एल्विश यादव भी यूट्यूबर हैं जो, तो वो भी ऐसे ही सांप गले में डाल करके वो तमाम वीडियोस हम लोगों ने देखे, तो क्या ये उसी टाइप के सांप हैं? हाँ जी, जो मोस्टली सांप देख रहे हैं कि गले में डाले गए हैं वो बिना जहर वाले सांप है। और जो स्नेक चार्मर्स के थ्रू जो कोबराज लिए गए हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनका भी जो वेनम ग्लैंड है उसको कट कर दिया गया हो, क्योंकि उनकी बाइट से डेथ हो सकती है। और ये जो प्रोसेस होता है वेनम का, वेनम जब तक आपके ब्लड में नहीं मिलेगा तब तक वो असर नहीं करेगा। और जो ये लोग वेनम का यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं कंज्यूम करेंगे, वो किसी लिक्विड के थ्रू कंज्यूम करते हैं। और एक तरह का प्रोटीन है जो कि पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्या ये मतलब कैसे यूज़ होता है, कैसे करते हैं ये लोग? देखिए, पहला अल्कोहल में कुछ मात्रा होती है क्या? देखिए, पहला जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं और उसी को किसी भी ड्रिंक में, चाहे आप मॉकटेल। कितना छोटा अमाउंट? 1 ml? 1 ml 2 ml का यूज़। क्या 1 ml से मतलब मरेगा नहीं आदमी? नहीं, अगर आपके ब्लड में मिल जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, बट उसे डाइल्यूट करते हैं, बहुत ही कम % को यूज़ करते हैं और एक अच्छे अमाउंट ड्रिंक में मिलाएंगे। लाइक कि आपने 1 लीटर ले लिया कोई भी जूस या मॉकटेल या समथिंग, उसमें उन्होंने दिखाने के लिए 1 ml डाल दिया, तो वो उसका असर क्या है कि उनको एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑलरेडी वो नशा कर रहे हैं। और आज के टाइम पे जो नशा ये लोग करते हैं उसमें क्या है, जैसे ब्राउन शुगर, ऐसे कई तरह के नशे हैं जिनका असर धीरे धीरे वो उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। लोग जो एक से लेते हैं फिर धीरे धीरे 5 से चले जाते हैं, तो उनके लिए ये साइड में काम करता है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं एक्स्ट्रा पर्सन है, बूस्टर के तौर पे काम कर रहा है, नशे में टिंग कर देता है, नशे में टिंग। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने सामने से देख रहे हैं, आपने सुन रखा है कि इस वेनम से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है उसका। बाकी आपके जब आप उसको ड्रिंक करेंगे तो वो अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो वेनम होता है एक तरह का प्रोटीन है, आपके ब्लड में मिलने पर असर करता है, बाकी वो मुंह से पेट तक अगर कहीं आपके घाव या चोट नहीं है तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सब अच्छा, मतलब आप तो एक नई बात बता रहे हैं कि जो सांप का जो जहर होता है वो जहरीला नहीं होता है? नहीं, सांप का जो जहर है वो आपके ब्लड में मिलने पर ही असर करेगा। अगर आपके मुंह से लेके पेट तक कहीं भी कटा या छाला नहीं है, ऐसा कोई घाव नहीं है, अगर आप उसको पी भी जाएंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ये एक्चुअल में प्रूव्ड है। दूसरी चीज़, ये जो वेनम के थ्रू डायरेक्ट वो करते हैं वो माइल्डली वेनम जो स्नेक होते हैं
जैसे एक केस स्टडी मैंने पढ़ी थी, तो उसमें जो बंदा था, वो जो पेशेंट था, वो क्या करता था कि एक उसने हरे रंग का सांप पकड़ रखा था। माइल्डली वेनेमस स्नेक्स में जो हरे रंग के सांप है उसमें एक वाइन स्नेक आता है, तो उसका जो जहर है वो उससे बाइट कराता था अपनी जीभ पे या अपने पैर पे। तो वो बिना मतलब कम जहर के था उसमें, तो उससे उसको मरता नहीं था, वो घंटों सोता था, 18-20 घंटे वो सोता था, तो वो उसको ये प्रॉफिट लगने लगा। और कह सकते हैं कि अगर इसकी कीमत की बात करें तो नॉर्मली इसके लोग जो पैसा देते हैं वो 2 से 2,500 रुपये पे करते हैं। मतलब बाइट कितना? कराने- ये बाइट जैसे कराने का। 20, अच्छा एक बाइट का 2 से 2,500, मतलब एक बार कटवाने का। कटवाने का, एक बार कटवाने का 2 से 2,500 रुपये जो केस स्टडी कहती है उसके अनुसार ऐसा है। महाराष्ट्र का केस स्टडी है, उसमें वो बंदा 2 से 2,500 रुपये देता था स्नेक बाइट कराने के। और ये जो स्नेक वेनम 20 ml बरामद हुआ है, ये जो 20 ml बनाया, अब इसे तो ये देख चेक करना पड़ेगा कि ये एकदम प्योर है या डाइल्यूट किया हुआ है। क्योंकि अगर आप प्योर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं से भी हल्का सा भी आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलने पे गलत असर कर जाएगा, हो सकता है जान भी चली जाए। अच्छा, एक सवाल कि जो ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कहा जाए रेयर हो रहे हैं, जो मतलब गायब हो रहे हैं, उसको लेकर के शेड्यूल में डिवाइडेड है, तो ये किस शेड्यूल में आता है और ये कितना बड़ा अपराध है? इसमें देखिए जो सांप पकड़े गए हैं, जो सांप मिले हैं, उसमें रेड स्नेक है, कोबरा है, पाइथन है, और ये जो सांप है ये आपके पूरी तरह से शेड्यूल 1 में आते हैं, और रेड स्नेक बहुत शेड्यूल 2 एनिमल है। तो ये सांपों को रखना भी एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप इन सांपों को रखते हैं तो ऑलरेडी वो आप एक क्राइम कर रहे हैं, और अगर आप इनसे मिल्किंग कर रहे हैं, जो सांप का जहर निकाल रहे हैं, तो वो भी एक तरह का क्राइम है। तो आप एक साथ 2 क्राइम उसमें कर रहे हैं। ये आदित्य तिवारी हैं, जिनका कहना है कि जो नोएडा पुलिस के द्वारा जो 20 ml जो स्नेक वेनम बरामद किया गया है, उसको लोग शौकिया के तौर पर, जो रेव पार्टीज़ हैं, जो नए तरीके के नशे के शौकीन हैं, उनके लिए एक बूस्टर का काम करता है, बशर्ते इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया जाए। और अब इस पूरे मामले को लेकर के नोएडा पुलिस जांच कर रही है, और कहा जा रहा है कि इस पूरे जो रैकेट बस्ट हुआ है इसमें एलविश यादव से भी पूछताछ होगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।